दोस्तों, 31 अगस्त शाम को हमें एक बेहद ही दुखद खबर मिलती है कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। ये बेहद ही दुखद खबर थी दोस्तों, जो एक अच्छे लीडर थे और इन्होंने कांग्रेस पार्टी की कई बार डूबती नैया को किनारे लगाया। और कहा यह भी जाता है कि जब सोनिया गांधी पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तब वो इनसे पूछे बगैर कोई भी डिसीजन नहीं लेती थी। तो आपका समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी। इनका जन्म हुआ 11 दिसंबर 1935 मीराती वीरभूमि वेस्ट बंगाल इंडिया में। और इनके पिताजी का नाम किनकर मुखोपाध्याय और इनकी माताजी का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी। इनके पिता एक स्वतंत्रता संग्रामी थे और 1952 से 1964 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई की सूरी के सूरी विद्यासागर कॉलेज से, जहाँ पे इन्होंने राजनीतिक शास्त्र और इतिहास की पढ़ाई की। और आगे की पढ़ाई इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से कानून की पढ़ाई की और वहीं से MA, BA और LLB जैसी बड़ी डिग्री प्राप्त की। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की पोस्ट एंड टेलीग्राम कंपनी, जहाँ पे ये एक क्लर्क थे। और उसके बाद विद्यानगर कॉलेज में इन्हें राजनीतिक शास्त्र का प्रोफेसर बनाया गया। और घर में राजनीतिक माहौल होने की वजह से इनका मन भी राजनीति ज्वाइन करने का था। वहीं दूसरी तरफ आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी अपने शिखर पर थी और श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 1969 में प्रणब मुखर्जी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और इंदिरा गांधी के साथ इनके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। हालांकि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई उसके बाद राजीव गांधी को जब देश का प्रधानमंत्री बनाया गया तो इनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे और इन्होंने बाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और एक नई पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। हालांकि बाद में यह कांग्रेस में वापस से जुड़ गए और कांग्रेस पार्टी की सरकार में इन्हें कई बार मंत्री बनाया गया अलग अलग चीज़ों का। तो आज हम उन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे। इन्हें पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया 5 जनवरी 1982 को और 31 दिसंबर 1984 तक, और दूसरी बार 24 जनवरी 2009 से 24 जुलाई 2012 तक। इन्हें इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर एशिया का पुरस्कार भी दिया गया। इन्हें डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक। और इन्हें 2 बार विदेश मंत्री भी बनाया गया 10 फरवरी 1995 से लेके 16 मई 1996 और 24 अक्टूबर 2006 से लेके 22 मई 2009 तक। और इन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए भी काफ़ी अच्छे काम किए। और 10 मई 2004 से लेके 26 जून 2012 तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्य थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के 1 जनवरी 1969 से लेके 1 फरवरी 2002 तक ये सदस्य थे। और 1997 में इन्हें सांसद ग्रुप की ओर से उत्कृष्ट सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है। और उसके बाद 2012 में 25 जुलाई को ये PA सांगमा को हरा के भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। और 25 जुलाई 2017 को इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स से इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि बाद में इनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रही थी। और जब ये भारत के राष्ट्रपति बने थे तब ये विदेशों में भारत के रिश्ते को काफ़ी मजबूत किया इन्होंने और भारत को एक नए शिखर पर पहुंचाया। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2019 में इन्हें रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और कांग्रेस पार्टी में मनमोहन सिंह के बाद ये दूसरे बड़े नेता थे और इन्हें बागबानी, पढ़ने लिखने और संगीत का काफ़ी शौक़ था। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी, बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दोस्तों, मुझे कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि अब डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। उनका सफ़र 2020 तक ही था।
और हम ये दुआ करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे।